हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हो। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बॉलीवुड स्टार्स का दम, कोई नहीं किसी से कम। अफेयर, फ्रेंडशिप या फिर लव, रील से लेकर रियल लाइफ, जानिए हर स्टार के राज। देखिए स्टार सीक्रेट रविवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं हूं आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमकर हुआ हंगामा, बीजेपी ने दिखाया किसानों के लिए अपना दर्द, सदन की कार्यवाही हुई स्थगित। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा पर चलाए सियासी तीर, गन्ना किसानों के लिए बुलंद की आवाज, कहा सपा की मिल मालिकों से है सांठगांठ। 4 राज्यों में हुए चुनाव में सपा सरकार के हाथ खाली, जहां यूपी में बजता है डंका, वहीं और राज्यों में सपा की पहचान रही धुंधली। मेरठ के दोरला थाने में युवक ने खिड़की से लटककर लगाई फांसी, प्रेम प्रसंग के चलते पुलिस 3 दिन से कर रही थी पूछताछ। और अलीगढ़ के गांव जैथोली में शादी में फायरिंग, रोकने पर 3 लोगों को मारी गोली, एक की मौत 2 जख्मी। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गन्ना किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई। बीएसपी और बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सरकार की नीतियों की वजह से ही किसान खुदकुशी को मजबूर हैं, जिसके चलते बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी सरकार में आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि किसान हितैषी होने का दम वाली सपा सरकार ने गन्ना किसानों की कीमतों में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी न करना इस बात को साबित करती है कि सपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। और यही कारण है कि आज चीनी मिल मालिकों से सांठगांठ करके आज की गन्ना किसानों पर कहर बर्पा कर रही है। और यहाँ की चीनी मिल मालिकों से कोई ऐसा लगता है कि कोई लंबा डील हुआ है और जिस डील के तहत आज किसानों पर कहर बर्पा किया जा रहा है। गन्ना किसानों का अभी भी चीनी मिल मालिकों पर बकाया है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी सपा सरकार ने एक भी नए पैसे की उगाही करने का न प्रयास किया, न दबाव किया। उल्टे चीनी मिल मालिकों पर यह सपा सरकार प्रधान है और 879 करोड़ रुपए का करके सपा सरकार ने चीनी मिल मालिकों से डील पर मुहर लगाने का काम किया है। अगर ये सरकार किसानों की थोड़ी भी हितैषी होती तो जो 880 करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों को दिया है उसे गन्ना के बकाये भुगतान के लिए देने का काम करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी सरकार ने आज अपना किसान विरोधी चेहरा भी निकाब किया है
ही साथ चीनी मिल मालिकों के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। और इसी साठगांठ के चलते 2 महीना बीत गया, अक्टूबर और नवंबर बीत गया, लेकिन अभी चीनी मिल मालिकों का संचालन नहीं किया जा सका, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ ये किसान विरोधी सपा सरकार के मनमानेपन पर अंकुश लगाने के लिए समाज पार्टी ने आज सदन में इसका पुरजोर विरोध किया है। उधर बीजेपी को चुनावों में मिली सफलता के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव ने। 4 राज्यों में मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इसका असर 2014 में किस तरह से देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर 4 राज्यों के चुनाव में मिली सफलता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन का काम करेगी, लेकिन हमारी ये चिंता भी है और हम इसको सुनिश्चित भी करेंगे कि ये उत्साहवर्धन अति आत्मविश्वास में परिवर्तित ना हो। जिस प्रकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने घुटने टेक कर जोर लगाकर पार्टी को विजयी बनाने के काम को किया है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश इन 4 राज्यों की सफलता से प्राप्त संजीवनी का उपयोग करते हुए दिल्ली की यूपीए सरकार को समर्थन देने वाली सपा और बसपा को इस उत्तर प्रदेश में अप्राप्त करने के काम को करेगी। क्या बीजेपी रिजल्ट आने से पहले इस रिजल्ट पाने के लिए क्या आश्वस्त थी पहले से? बीजेपी केवल इतना आश्वस्त थी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हमारी वापसी होगी और राजस्थान में भी हम सरकार को दोबारा बनाएंगे, कांग्रेस को बाहर जाना होगा। दिल्ली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम आएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना था, हुआ तो वही है। राजस्थान में लैंडस्लाइड मेजोरिटी से, मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी आई है। छत्तीसगढ़ में भी 50 से पहली बार, 50 से दूसरी बार और तीसरी बार भी 50 विधायकों के साथ भाजपा की वापसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस जीत का श्रेय वास्तव में किसको देना चाहती है? अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी इन सभी राज्यों में अपनी रैलियां की हैं, अधिक से अधिक रैलियां की हैं और जन समर्थन भी उनको हासिल हुआ है। अगर वास्तव में अगर हम बात करें तो इस चुनाव का जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर यदि मैं कहूं तो इन राज्यों में जनता से संपर्क और संवाद कायम करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने रैलियों में पूरा समय देकर संवाद कायम किया है। और निश्चित तौर पर इस जीत में आदरणीय मोदी जी और आदरणीय राजनाथ सिंह यानी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य के नेतृत्व की सक्रियता ने संयुक्त रूप से इस चुनाव की सफलता दी है। और मैं इस सफलता को पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता और उसके माध्यम से जनता का मिला सहयोग, इसको मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जलवा दिखा दिया है। अब उत्तर प्रदेश की बारी है 2014 में। अब देखना होगा कि कल विधानसभा सत्र में भारतीय जनता पार्टी किस तरह के मुद्दे उठाती है और जनता उन मुद्दों को किस तरह से स्वीकारती है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ अंकित श्रीवास्तव, चैनल 1 न्यूज, लखनऊ। तो 4 राज्यों में जो नतीजे आए हैं उसके बाद बीजेपी काफी आत्मविश्वास में दिख रही है। बढ़ते आगे, मेरठ के दोरला थाने में एक युवक ने चादर से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक को प्रेम प्रसंग के मामले में दोरला पुलिस 3 दिन पहले पूछताछ के लिए साहिबाबाद से उठाकर लाई थी। वहीं युवक के परिजनों ने पुलिस पर युवती के परिजनों के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगाया है। हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मामला है मेरठ के दोरला थाने का। हवालात में फटे कंबल का एक टुकड़ा एक युवक की मौत का कारण बन गया और निशांत नाम के इस युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो दरौला की एक युवती से प्यार करता था, जिसके चलते दोनों ने अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए कुछ दिनों पहले ही घर छोड़ दिया था। वहीं लड़की के परिजनों ने इस बात की शिकायत दरौला थाने में कराई, जिसके चलते पुलिस 3 दिन पहले निशांत को दरौला थाने लाई थी। वहीं पूछताछ के चलते निशांत काफी परेशान था
और रात को मिले कंबल के एक टुकड़े से निशांत ने फांसी का फंदा तैयार किया और हवालात की खिड़की से लड़कर मौत को गले लगा लिया। सर मामला ये है कि मेरे से ज्यादा क्या नाम जी हमारे भाई हैं, इनके वो किराएदार हैं, इनके ऊपर ही रहते हैं, इन्होंने अपना मकान दे रखा उनको, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हमें भी है। इस वजह से मैं हुआ क्या पता ये चला था क्या नाम जी वो किसी मोहल्ले की लड़की से प्यार करता था। प्यार करने के बाद उनके साथ क्या हुआ, उनका आपस में कोई वो हो गया तो वो लोग मौका देख के एक दिन दोनों एक दूसरे की रजामंदी से निकल गए। जहां हवालात में हुई इस मौत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है, तो वहीं निशांत के परिजनों का आरोप है कि निशांत ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि पुलिस ने युवती के परिजनों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही परिजनों ने ये भी कहा कि पुलिस वालों ने निशांत को छोड़ने के लिए 20,000 रुपए की मांग की थी। ये मामला हुआ था कुछ दिन पहले से ही, मतलब इस लड़के की जो है एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था काफी टाइम से, और उससे काफ़ी टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और वो जो है अभी 2 तारीख को 2 दिसंबर को उस लड़की के साथ में निकल गए थे, भाग गए थे। दोनों बालिग हैं और 2 तारीख को भागे हुए वो गाजियाबाद से दोराला की पुलिस ने और उसके परिजनों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाने में हुई इस मौत के बाद पुलिस पर कई सवाल या निशान लगते नजर आ रहे हैं। वहीं कार्रवाई करने की जगह अब पुलिस अधिकारी इस मामले में जांच की बात कह रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर ये बात जानकारी में आई है कि अप्पू साहब सीताराम नाम का एक लड़का था, पल्लोपुरम फेज 1 में डबल स्टोरी में रह रहा था और दौराला थाने में बंदी गृह में लटक गया है। उसकी पृष्ठभूमि में बात निकल करके आई है कि 2 तारीख को एक लड़की का अपहरण हो गया था जिसमें इस लड़के का नाम आया था, उससे संबंधित ये लड़का है। अब इसका पंचायतनामा माननीय मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा किया गया है, इसका पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जा रहा है। हवालात में मौत का ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले मेरठ के थानों में दिखाई दिए हैं, जिनकी सच्चाई आज तक लोगों की आंखों से दूर है। इस घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। अब सवाल ये भी है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। उजालन के साथ शाइस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। उधर अलीगढ़ के गांव जैथोली में फायरिंग रोकने की कीमत एक व्यक्ति को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल शादी के दौरान डीजे पर डांस कर रहे लोगों ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करना शुरू कर दी। जब दुल्हन के चाचा ने इसका विरोध किया तो युवक ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं लोगों ने युवक को मौके पर ही दबोच लिया और जमकर पिटाई की। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको दिखाते हैं कि किस तरह लोग नशे में धुत होकर शादी में फायरिंग करने से जरा भी परहेज नहीं करते। इन नशे में धुत लोगों की गलती का खामियाजा आम लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। दरअसल मामला है अलीगढ़ के गांव जैथोली का, जहां शादी में आए कुछ लोगों ने नशे में धुत होकर डीजे सुर पर जमकर फायरिंग की और दुल्हन के चाचा ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो युवक ने दुल्हन के चाचा को ही अपनी गोली का शिकार बना लिया, जिसके चलते दुल्हन के चाचा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नरपर सिंह की लड़की की शादी थी। ये नरपर सिंह के बिहारी कार्ड पे आए हुए थे और यहाँ डीजे बज रहा था, तो डीजे पे गाना चेंज करने के लिए महेश ने मना करी कि भैया यहाँ तुम फायरिंगबाजी मत करो, यहाँ लड़की वो बेटी सारी नाच रही हैं, किसी के गोली लग सकती है। तुरंत ही उसने महेश पे फायरिंग चालू कर दी। उसका भाई है धर्मेंद्र सिंह, उसके बटमारी सुनी और छर्रा भी उसके लगे हुए हैं। हंसते गाते लोग शादी का जश्न मना रहे थे। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि खुशी का माहौल इस कदर गम में डूब जाएगा। लोगों ने अपराधी को मौके पर धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। ये जो बदमाश थे ये डीजे को बंद करा रहे थे, ये घर वाले हमारे बंद करा रहे थे। बदमाश कह रहे थे कि भाई इस डीजे को बजाओ, और हम ये चाह रहे थे कि हमारे जो लड़की के जो हमारी शादी हो रही है, गेट पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम सही सलामत चलता रहे, इसके लिए हम डीजे को बंद करा रहे थे। उन्होंने इस बात को लेकर बहुत तगड़ा विरोध किया। इस चीज़ में
उन्होंने गोली चलाई इस बात के ऊपर, और बार बार इस चीज को बनाते हुए, गोलियां छोड़ते हुए उन्होंने महेश को गोली मार दी, उसकी वहीं मृत्यु हो गई। लोगों ने अपराधी को मौके से दबोच पुलिस के हवाले तो कर दिया है, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। शादी 2 बहनों को हो रही थी, बारात आई थी और उसमें शराब पी के लोग डांस कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। तो उसमें लड़कियों के चाचा ने मना किया, भाई ऐसा मत करिए। फिर वो शादी वाले जो डांस कर रहे थे वो शराब के नशे में थे, उनकी गोली चल गई और उसको लग गई, वो खत्म हो गए। मुकदमा कायम है और इसकी विवेचना हो रही है, और विवेचना के बाद जो सही होगा उसे किया जाएगा। सर, जो वहाँ के लोग हैं गांव के, उनका कहना है कि तमंचे में डिस्को गाने को लेकर के इन्होंने 40-50 राउंड फायरिंग की। हम इसके विषय में विवेचना के बाद ही कुछ कह पाएंगे, क्योंकि मुकदमा पंजीकृत है, विवेचना हो रही है, तो उसके बाद ही उसे हमारा वर्जन तभी दे पाएंगे हम। जहां एक तरफ प्रशासन ने शादी में फायरिंग को बैन कर दिया है, वहीं ये लोग कानून की धज्जियां उड़ाते जरा भी परहेज नहीं करते। ऐसे में ये घटना प्रशासनिक गतिविधियों पर सवालिया निशान लगाती नजर आ रही है। शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां प्रैक्टिकल के नाम पर की जा रही है अवैध वसूली। आप बने रहिए हमारे साथ। धोनी के दगाबाज देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। कैसे बनेगी दिल्ली में सरकार? डॉक्टर हर्षवर्धन या अरविंद केजरीवाल? कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? क्या फिर से होंगे विधानसभा चुनाव? बड़ी बहस देखिए रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ, हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों का 1 नंबर चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां यूपी की जनता ने सपा सरकार को एक और मौका दिया, जिसके चलते सरकार का यूपी में बोलबाला रहा, वहीं 4 राज्यों में हुए चुनाव में सपा सरकार के हाथ खाली नजर आए, जिसे लेकर लगता है कि सपा की पहचान कहीं ना कहीं धुंधली हुई है। क्या वजह रही, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि जो पहचान है लगातार धुंधली रही। 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें सपा को बहुमत कहीं भी ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं, कुछ भी हाथ सपा के नहीं लगा। तो ऐसे में यही सवाल उठ रहा है, क्या सपा की जो है वो पहचान धुंधली हुई है? तो इस वक्त इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक सिंह जी, चैनल 1 न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अशोक सिंह जी, जिस तरह से 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, यह माना जा रहा है कि यूपी में सपा सरकार का बोलबाला है काफी, लेकिन 4 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए सपा सरकार के हाथ खाली रहे, कहीं ना कहीं उसकी जो पहचान है वो धुंधली हुई है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अलावा सपा का भी कहीं पर जनाधार नहीं है जी, और जो जनाधार का मामला उत्तर प्रदेश में ही दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है जी। वो जहां पर भी चुनाव लड़े हैं वहां पर उनको एक ग्लैमर की दुनिया में लोगों ने घसीटा और उससे गुमराह किया।
जबकि इन लोगों का भी वास्तविक वोट बैंक नहीं है। चुनाव की राजनीति और जिस तरह के लोगों का जमाव होना चाहिए, जिस व्यक्तित्व के तरह लोगों का वहां रुझान होना चाहिए, उसमें वो बिल्कुल तरह फेल रहे। इसका परिणाम है कि वहां पर इनका कहीं कुछ नहीं, पहले ये सीटें पाए थे लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाए ये लोग। उसका परिणाम है क्योंकि उनकी वहां की जन समस्याओं को लेकर, वहां की लोकल समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी या किसी ने भी वहां पर कभी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ चुनाव के समय लोग ध्यान देते, तो इसका परिणाम है कि वहां सब सफाया हुआ है। जी, लेकिन जिस तरह से 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, लोकसभा का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। क्या लगता है लोकसभा के जो परिणाम होंगे इसको प्रभावित करेंगे, कहीं ना कहीं नुकसान होगा सपा को, ये साफ नजर आ रहा है? नहीं, इसमें ये नहीं देखना चाहिए। राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। यहां व्यक्ति विशेष के ऊपर पे बहुत आधारित, लोकल पॉलिटिक्स पे आधारित होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा। और राष्ट्रीय मुद्दों पर कहीं ये भारतीय जनता पार्टी या मोदी और ये सब नजर नहीं आएंगे जो कि लोकसभा के चुनाव में उम्मीद लगाए हैं। विधानसभा के चुनाव में इन्होंने विजय हासिल की है, लेकिन अशोक जी जो महंगाई और भ्रष्टाचार, अशोक जी जो महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दा रहा है विधानसभा चुनाव में, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है। निश्चित तौर पर महंगाई और भ्रष्टाचार पे बहस होगी, चर्चाएं होंगी और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा तमाम रीजनल पार्टीज भी पाएंगी, इसका फायदा कहीं वो नहीं पाएगी। जैसे देखिए, आप पार्टी आई, 2.5 साल के कार्यकाल में ही उसने अपनी ईमानदारी और निष्ठा को कायम किया और एक विश्वसनीयता जनता के बीच में है कि ऐसी पार्टी, तो अब वही पार्टियां सरवाइव करेगी जो जनता के बीच में अपनी निष्ठा और ईमानदारी को सही साबित कर पाएंगी। इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों देश की बड़ी पार्टियां हैं, इनको अपने बारे में सोचना और समझना होगा। जी, लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में गन्ना किसान काफी नाराज हैं, वो सपा से भी नाराज हैं और आपकी पार्टी से भी नाराज हैं। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर गन्ना का जो मामला है, इस पे किसानों के साथ पूरी तरह सही ढंग से न्याय नहीं मिल रहा है। मिल मालिकों को फायदा हो रहा है, इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसमें केंद्र सरकार का जो निकम्मापन है, जो उसमें सहयोग नहीं कर रही है, इसका भी खामियाजा उनको निकलना। क्या उत्तर प्रदेश की जो लोकल पार्टियां हैं या कह सकते हैं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या उन सभी पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ेगा? नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो किसानों के लिए उतनी अच्छे कार्य नहीं कर पा रही है जितनी जनता को इनसे उम्मीद थी। बहुजन समाज पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में आई थी। ये उम्मीदें थी कि एक युवा मुख्यमंत्री अखिलेश जो मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश को नई दिशा, नई सोच और ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त से चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं, ये सरकार पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही। जी, लेकिन अशोक जी, किसान जो है लगभग सभी पार्टियों से नाराज हैं। किसानों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों ने उनके हक में कुछ नहीं किया, ना लड़ाई लड़ना। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से भी नाराज हैं किसान, आपको भी ये भुगतना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान हो सकता है। नहीं, निश्चित तौर पर अगर जो किसानों के हित की बात, गरीबों के हित की बात नहीं करेगा तो उससे नाराजगी तो लाजिम बात है। इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे हम लोग। किसानों के हित में किसानों के साथ खड़े होंगे, चाहे हमारी पार्टी का फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन हम किसानों के हित, गरीबों के हित और गरीब मजदूरों के हित के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि कोई भी पार्टी उनके हित में दिखाई नहीं दे रही है। अगर राजनीतिक पार्टियां चाहती तो अभी तक हल निकल जाता, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, हल नहीं चाहती हैं समाधान का। नहीं, ये मैं नहीं मानता हूं। किसानों की लड़ाई, जो किसानों के बीच नेता पैदा हो गए, वो किसानों को बहका रहे हैं और किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वही किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार और किसान के बीच जो मध्यस्थता की चैनल है, वो बड़ा खराब है। वो जो किसान नेता हैं, वो गुमराह कर वो बीच में गड़बड़ कर रहे हैं, वो दलाली का काम कर रहे हैं। उसको तोड़ना होगा किसानों को और सीधे संवाद में आकर सरकार से अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़कर अपने हक को पाने के लिए एक माहौल बनाना होगा। बिल्कुल, विधानसभा में
सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है मुजफ्फरनगर मामले पे और इसके अलावा गन्ना मामले पे, लेकिन उससे पहले किसानों की बात सड़कों पर लेकर किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया। ये किसानों का कहना है, किसान अकेले डटे रहे। नहीं, ये गन्ना मूल्य का मामला है। ये सड़कों पर आंदोलन से तमाम हुए आंदोलन, लोगों ने प्रदर्शन किए, गन्ना मूल्य भी सरकार और किसानों के बीच वार्ता हुई। उस वार्ता का परिणाम अच्छा होना चाहिए, अच्छा मूल्य निर्धारित होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसके लिए कहीं ना कहीं से किसान नेता इसमें जिम्मेदार हैं। जी, तो आपकी पार्टी क्या कुछ कर रही है किसानों के लिए इस पूरे मसले को लेकर? हम लोग निरंतर किसानों के हित की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री और सरकार और राज्यपाल को अवगत कराया है और उससे कोशिश कर रहे हैं कि उनके हक और हुकूक को सहयोग मिले। जी, अगर आपकी बात लगातार सरकार नहीं मान रही है तो सरकार के खिलाफ क्या कुछ करेंगे आप किसानों की तरफ से? हम लोग किसानों के पक्ष में ही सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, अशोक सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जिस तरह से किसानों की मांग है कि गन्ने के उनको वाजिब दाम मिलना चाहिए, किसानों का कहना है कि उनको वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि सियासी दल सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहे हैं, नहीं चाहती कि किसानों को वाजिब दाम मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार।